2 साल में घर का किराया यहाँ पर 50% तक बढ़ गया और सैलरी बिल्कुल जो 2 साल पहले थी वैसी की वैसी ही है। ये सिर्फ पता नहीं आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, बस एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल हूँ जो अपनी डेली लाइफ स्ट्रगल और कुछ खट्टी मीठी बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है फैक्ट आजकल और यहाँ मैं सिर्फ फैक्ट की बातें करूँगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है रेंट इंक्रीज़। मैं जिस घर में अभी रहता हूँ उसके यहाँ पे 2 साल में किराया 50% तक बढ़ा दिया है। जब मैंने पूछा क्यों, तो जवाब था मार्केट ऐसा ही चल रहा है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए। हर साल आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। घर को चेंज करने में कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं। चलो जैसे तैसे 1 साल तो मैनेज कर ही लिया। अब देखते हैं इस साल क्या करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि किराया बढ़ गया, बिजली का बिल भी बढ़ गया, ग्रॉसरी भी महंगी हो गई और पेट्रोल भी महंगा हो गया, लेकिन सैलरी वो वहीं की वहीं है। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हम स्ट्रगल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज़ साइलेंटली महंगी होती जाती है और हम एडजस्ट करते जाते हैं धीरे धीरे। जब कभी कभी ट्रैवल कट, कभी शॉपिंग कट, कभी कंफर्ट कट। ओनर को भी हम गलत नहीं बोल सकते, उनके भी एक्सपेंस तो बड़े ही होंगे, लेकिन सवाल ये है इसका बर्डन हमेशा मिडिल क्लास जॉब करने वाले पर ही क्यों आता है। मुझे इस चीज़ ने एक बात सोचने पे मजबूर कर दिया। सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना शायद फ्यूचर के लिए काफ़ी रिस्की होने वाला है। आपके पास इनकम के अदर सोर्स भी होने चाहिए, हमेशा जॉब पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया है। स्किल, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैं एक आईटी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अगर आप भी रेंट इंक्रीज़, एक्सपेंस प्रेशर या सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ कोई ज्ञान देने तो नहीं आया, बस अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बातें रियल हैं तो इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बने। कल फिर मिलेंगे एक और फैक्ट के साथ। थैंक यू।